हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी इन्फॉर्मेशन पर। जैसे कि हमने पिछली क्लास ली थी जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, और उसमें हमने वेदों के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में जानेंगे बिल्कुल बेसिक से और हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जिस युग में लिखित, जो हम लिखते हैं ना, जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है अभी, तो इसका वर्णन नहीं है, मतलब लिखा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है प्रागैतिहासिक काल में। तो फ्रेंड्स चलिए आगे पॉइंट को क्लियर करते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद लेख पढ़े नहीं जा सके। और अब बात करेंगे ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण ने मानव की जीविका मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवासी की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पाद स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेरखंड से प्राप्त हुआ। कोलवेड़ का संबंध चावल के प्राचीनतम शस्य से है। पलवारामम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंध भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों का टीला। असम का श्वेतभूत्र गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध झरवे संस्कृति से है। भारत में शिवाकाल की पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिला। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं की शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रायतीय विभेदीकरण किया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी प्रागैतिहासिक सभ्यता। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। तो रेडियो कार्बन सी कार्बन का वो होता है 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य गहराई अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, घोड़ा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक झंगी पशु का मंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुद्र में स्त्री के गर्भ में
से निकला पौधा दिखाया गया है। मन के बनाने कारखाने लोथल एवं चुन्नूदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता लिपि भावचित्रमात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने चारों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछले दरवाजे की ओर खुलते थे। केवल लोथल घरों में दरवाजे सड़कों की ओर खुले थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोंदता कालीबंगल एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया ने अभिलेखों में वर्णित मलहमा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गत ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। व्रत पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं के कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए सर्वाधिक पूजनीय था। स्त्री रणमूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृत्वात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना, चौपड़ा और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगल एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसे निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगल का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा शहरों के श्वेत जोते खजाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रभाव मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगल में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का स्वतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ है। आग के पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु काल की विदेशी व्यापार जो हमारे सिंधु सभ्यता थी उसमें कौन कौन से व्यापार होते थे? उसमें होता था पहला जो हमारे वस्तु थी वो थी तांबा। इसका होता था खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान में। चांदी का होता था अफगानिस्तान और ईरान में। सोने का होता था कर्नाटक और अफगानिस्तान और ईरान में। और टिन का होता था अफगानिस्तान और ईरान में। और गोमेद का होता था सौराष्ट्र में।
लाजवर्त का होता था मेसोपोटामिया में और सीसा का ईरान में। तो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे शैव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति के बारे में। तो जो हमारा हड़प्पा थी उसकी नदी थी रावी, और उसका जो स्थान है वो है पाकिस्तान के पंजाब का सहीवाला जिला। और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, मोहन स्वरूप दास ने 1926 में, व्हीलर ने 1946 में। और जो मोहनजोदड़ो था वो हमारा सिंधु नदी के किनारे था और ये पाकिस्तान सिंधु प्रांत का लारकाना जिला में था। रोखलदास बनर्जी 1922 में इसकी खोज की थी, मैके ने 1927 में, व्हीलर ने 1930 में की थी। और जो हमारा चनूदड़ो जिला था वो सिंधु घाटी के पास स्थित था। सिंधु प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला के पास ये था। मैके ने इसकी 1925, एनजी मजुमदार ने इसकी 1900